जब अफसरदगी का दौरा ख़त्म हुआ तो लुइस जूली ने अब अपनी तीसरी बहन मैरी अन मेली को बादशाह से मुतारिफ़ कराया। बादशाह एकदम मैरी अन मेली पर फ़िदा हो गया और अब हरम सरा उसके दम कदम से आबाद हो गया। उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बहन की चौधराहट ख़त्म करने के लिए बादशाह को मजबूर किया कि लुई जूली को मलका की सेक्रेटरी के ओहदे से हटवा कर ख़ुद अक्टूबर 1742 में वो ओहदा संभाल लिया। इन तीन बहनों से बादशाह के नाजायज़ मरासिम से फ़्रांस में कई लतीफ़े और गाने भी मशहूर हुए, मगर बादशाह टस से मस न हुआ। 1744 में यानी 34 बरस की उम्र में बादशाह शदीद बीमार हो गया और उसकी शफा याबी के लिए पूरी कौम से दुआ की इस्तदा की गई। बादशाह ने वक्त आखिर करीब पाकर गुनाहों के इकरार के लिए पादरी को बुलवा लिया, मगर पादरी ने यह कहकर आने से इनकार कर दिया, फ्लोरी ने, कि जब तक फाहिशा दाश्ता मैरी एन मेली को महल से नहीं निकालेगा वो महल में कदम नहीं रखेगा। मजबूरन आखिर बादशाह ने मैरी एन को जाने के लिए कह दिया, मगर दुआओं से जब वो भला चंगा हो गया तो उसने चंद माह बाद मैरी को वापस बुलाकर फिर से वही अतवार शुरू कर दिए। उन दिनों इत्तफाक से फ्रांस को बहुत से महाजों पर फतूहात हासिल हो रही थी। फ्रांसीसी कौम इसे अपने बादशाह की हिकमत अमली और दिलावरी समझकर उसकी तमाम हराम कारियों और बदमाशियों को मुआफ़ करने के मूड में थी। लुई 15 की सबसे अहम और तवील रफ़ाकत मादाम पोम्पाडो है, जो 1721 में पैदा हुई और उससे 11 साल छोटी थी। मादाम पोम्पाडो का असल नाम जीन एंटाइने पोयसा था। जीन एंटाइ पोयसा वो 1745 में फ्रांस के बादशाह लुई 15 के हरम सराय में बतौर दाश्ता शामिल हुई, जब बादशाह की उम्र 35 और पोम्पाडो की उम्र 24 बरस थी। उसने बादशाह को मुकम्मल तौर पर अपना दस्ते निगर बना लिया, जिस तरह मलका नूर जहाँ ने मुग़ल शहनशाह जहांगीर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। पोम्पाडो एक फ्रांसीसी मुहिमजू फ्रांको पोयसा की नाजायज़ औलाद थी और उसे बचपन से ही इस तरह की तरबियत देकर पाला गया था कि वो बड़ी होकर बादशाह की दाश्ता बनेगी। उस ज़माने में ये एज़ाज़ की बात होने के अलावा मुनाफा बख्श तरीन कारोबार भी था कि अपनी बेटियों की इस तरह तरबियत की जाए कि वो किसी तरह शाही हरम में दाखिल हो सकें और ताकि बादशाह की तवज्जो हासिल कर सकें। लिहाजा उस ज़माने के मशाक तरीन असातिज़ा से डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, कंधा तराशी, थिएटर, आर्ट्स और नाज़ो अदा की तरबियत पोम्पाडो को दिलाई गई, जिसका असल नाम जीन था। 1740 में जीन की शादी 19 बरस की उम्र में एक शख्स चार्ल्स नॉर्मन से हो गई, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसने भी चार्ल्स से टूट कर मोहब्बत की, मगर वो उससे साफ कहती थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, सिवाय इसके कि बादशाह मुकर्रम मुझे अपने हरम में बुला ले। क्योंकि ये उसका मिशन था और उसका ताल्लुक़ भी ऊंचे घराने से था, वो हर उस तकरीब में पहुंच जाती जहां बादशाह मदऊ होता। 1744 में बादशाह जब शिकार खेलने के लिए सिनाल्ट के जंगल में गया तो मादाम को बादशाह के सामने आने का मौका मिल गया। क्योंकि शिकारगाह के साथ ही उनकी जागीर थी, वो घोड़ा भगाती हुई उधर आ निकली। बादशाह ने उसे देखा तो फरवरी 1745 में बादशाह की तरफ से एक डांस पार्टी में बादशाह की तरफ से उसे शिरकत का दावतनामा मिला। बस उसके बाद उसका काम आसान हो गया।
मार्च में यानी फरवरी में दावत मिला और मार्च में वो सरकारी तौर पर बादशाह की मिस्ट्रेस यानी रखेल बन चुकी थी और उसे वर्साए पैलेस में बादशाह के महल में उसके कमरे के ऐन ऊपर एक कमरा भी मिल चुका था। 2 माह बाद 1745 में उसके खामन और उसमें सरकारी तौर पर अलहदगी हो गई और जून में उसे पाम्पादो की जागीर मिल गई और उसके साथ ही उसे मादाम मार्कुइस पाम्पादो का खिताब मिल गया। मादाम ने शाही ख़ानदान और मलका से भी खूब बना के रखी और उसे अपनी मुकम्मल वफादारी का यकीन दिलाया। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुल्क के वज़ीर आज़म के सारे इख्तियार संभाल लिए। वज़ीर और सफ़ीर उसकी मर्ज़ी से मुकर्रर किए जाने लगे। 1750 में सिर्फ 5 साल की रफ़ाकत के बाद मादाम के बादशाह के साथ दाश्ता वाले ताल्लुकात ख़त्म हो गए क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उस पर खांसी के दौरे पड़ते और पता चला कि उसे तपदिक हो गई है। उस ज़माने में तपदिक का बहुत ज़्यादा यानी फैल जाती थी तपदिक, और जिस तरह कोरोना ने हमारे ज़माने में हमारे ऐन में लाखों बंदे मारे, उस ज़माने में तपदिक इतना ही मूसी मर्ज था। तपदिक की वजह से उसका दाश्ता वाला रोल ख़त्म हो गया और अब वो बादशाह की मुशीर और दोस्त बन गई पाम्पादो। उसकी जगह खाली होते ही बादशाह पर दाश्ताओं की बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो एक वक्त में एक दाश्ता पर तवक्कुल करता और थोड़े थोड़े अरसे बाद लड़कियां बदलता रहता। ख़ुद मादाम पाम्पादो इस अम्र का ख्याल रखती थी कि कोई दाश्ता ज़्यादा अरसे टिकने ना पाए ताकि वो उसके वजूद और अहमियत के लिए ख़तरा ना बन सके। मादाम पाम्पादो ने 1745 से 1764 तक बादशाह की ज़िंदगी तक 20 साल बादशाह के यानी 1745 से 1764 तक बादशाह उस वक्त जिंदा था। 1764 तक 20 साल बादशाह के मुखलिस दोस्त और साथी का किरदार अदा किया और बिल आखिर 42 साल की उम्र में तपदिक के बायस मौत के हाथों शिकस्त खा गई। बादशाह ने उसकी मौत का गम यूँ मनाया कि वह मुकम्मल 4 हफ्ते के लिए अपने महल में कैद हो गया और उसे याद करके रोता रहता। उसके बाद उसने हराम कारी से तौबा कर ली और पादरी को बुलाकर अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने सारे गुनाह पादरी से बख्शवा लिए। पाम्पादो की मौत के बाद 10 साल बादशाह ने उदासी और दर्द व गम में गुजारे और 1774 में 64 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। ये थी आज की कहानी मादाम पाम्पादो और बादशाह लुई 15 के इश्क की दास्तान।